दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 28 अप्रैल 2022 की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सर डेविड एटनबरो को दिया गया। वे जीव विज्ञानी, प्राकृतिक इतिहासकार और जाने माने ब्रॉडकास्टर हैं। यह पुरस्कार उन्हें प्रकृति की सुरक्षा और संरक्षण के लिए रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन और एडवोकेसी के प्रति समर्पण के लिए दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन 5 जून के दिन हुई थी, इसीलिए 5 जून को प्रतिवर्ष किस रूप में मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण के दिवस के रूप में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी, केन्या की राजधानी में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निर्देशक वर्तमान में इंगर एंडरसन हैं, डेनमार्क के हैं। पल्ली बनी भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत। तो जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले सांबा में पल्ली देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री ने देश को 500 केवी का सोलर प्लांट समर्पित किया। केंद्र सरकार के ग्राम ऊर्जा स्वराज कार्यक्रम के तहत मॉडल पंचायत के 340 घरों में कुल 6408 वर्ग मीटर क्षेत्र में लगाए गए 1500 सौर पैनलों से स्वच्छ बिजली मिलेगी। एक सूर्य एक दुनिया एक ग्रिड के तहत ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन ये स्थापित करने का निर्णय दो देशों ने हाल में लिया है, भारत और मालदीव ने। तो याद रखिएगा, ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन। ध्यातव्य है कि एक सूर्य एक दुनिया और एक ग्रिड के तहत जो समुद्र पारी देश या समुद्र तटीय देश हैं या द्वीप हैं, उनकी भूमिका काफ़ी होगी ग्रिड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में। तो भारत और मालदीव ने अभी इस श्रेणी में, इस सीरीज़ में एक कदम आगे बढ़ाते हुए ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने का निर्णय लिया है। 2022 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर ये मैक्स वेरस्टैपन को मिला। तो उन्होंने 2021 सीजन के दौरान अपनी पहली फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप का दावा करने के लिए लुइस हैमिल्टन को हराकर सम्मान अर्जित किया। WHO विश्व टीकाकरण सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? 24 से 30 अप्रैल 2022 का जो थीम है, जो विषय है, वो है सभी के लिए लंबा जीवन, अ लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। सामाजिक जागरूकता अभियान सांस ये किसने शुरू किया? कर्नाटक ने। तो निमोनिया को सफलतापूर्वक रोकने के लिए सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई, जिसका नाम सांस अभियान है, ये कर्नाटक ने शुरू किया। कर्नाटक की राजधानी आपको पता है बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री बसवराज एस बोम्मई हैं और राज्यपाल थावर चंद गहलोत हैं। किस देश ने 7 अप्रैल 2022 को जीवक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गोफेन या गाओफेन 303 सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो ये है चीन। एक बार पूछा जा चुका है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत के व्यापार घाटे में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? व्यापार घाटे में तो वृद्धि पूछ रहा है, तो 87.5% की वृद्धि हुई। भारत के युवा मामले और खेल मंत्रालय ने 2022 में खेल में डोपिंग उन्मूलन के लिए यूनेस्को कोष में कितनी राशि का योगदान दिया है? 72,124 अमेरिकी डॉलर का। किस राज्य सरकार ने स्वरोजगार के लिए रियायती ब्याज दर पर 50 लाख रुपए तक का ऋण देने के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश सरकार ने। उस कवि और साहित्यकार का नाम बताइए जिन्हें उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2021 सम्मानित किया जाएगा? तो रामदरस मिश्र को। किस कंपनी के साथ जियो बीपी ने भारत में एक व्यापक सार्वजनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना का पता लगाने के लिए सहयोग किया है? टीवीएस मोटर्स के साथ। टाइगर ऑफ द्रास कैप्टन अनुज नैयर 23 कारगिल हीरो नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? तो दो लोगों ने मिलकर यह लिखी है, मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत ने। भारत से कृषि उत्पादों का निर्यात वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान पहली बार किस निशान को पार कर गया? तो 50 अरब अमेरिकी डॉलर को पार कर गया। निम्नलिखित में से किस राज्य ने नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक पहल की स्थापना की है, जो दुग्ध उत्पादकों को अधिक वित्तीय मजबूती प्रदान करेगी? तो कर्नाटक ने। भारतीय अमेरिकी गायक
ने बेस्ट चिल्ड्रन एल्बम श्रेणी में अ कलरफुल वर्ड के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता। इनका नाम क्या है? ये है फाल्गुनी शाह। निम्नलिखित में से किस बैंक ने 10 लाख रुपए और उससे अधिक के चेक भुगतान के लिए अनिवार्य होने के कारण सकारात्मक वेतन प्रणाली पीपीएस लागू की है? पंजाब नेशनल बैंक ने, पीएनबी ने पीपीएस लागू की है। विषय 2022 द्वारा क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे की रैंकिंग क्या है? तो 65वीं रैंकिंग है। भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने वन हेल्थ सपोर्ट यूनिट के माध्यम से वन हेल्थ फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए कहाँ एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ये उत्तराखंड में शुरू किया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने नागरिक यात्री विमान को मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट विमान में बदलने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इजराइल के साथ। ओके। संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 9वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच ये आयोजित किया गया है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।